अस्सलाम वालेकुम स्पेनिश ड्राइविंग लाइसेंस की एक और क्लास के साथ मैं हूं वकास अकरम। दोस्तों आज की हमारी क्लास जो कि है पार्ट नंबर 2 उस वीडियो का जिसमें हम देख रहे हैं जुलाई 2022 के इम्तिहानात में आने वाले क्वेश्चंस। पार्ट नंबर एक में आपने 10 वाला देखे थे, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस और इसके बाद हमारा आखिरी पार्ट नंबर 3 रह जाएगा जिसको हम देखेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तो आइए आगाज करते हैं आज की क्लास का इस क्वेश्चन के साथ। A la vista de la señalización, ये जो हमें सिग्नल नजर आ रहा है, साइन बोर्ड नजर आ रहा है, quién tiene preferencia de paso, पहले गुजरने का किसको हक है? ऑप्शन ए los peatones जो पैदल हैं, ऑप्शन बी los automóviles गाड़ियां, ऑप्शन सी los vehículos de dos ruedas दो टायरों वाली गाड़ियां। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। जब भी हमें ये साइन बोर्ड नजर आए और जिसका फोंदो ब्लैंको हो और सोना उसके नीचे जो लिमिट होगी, तो उसका मतलब यह है कि ये एक ऐसा एरिया है जहां पे प्यातोनेस को फुकियत हासिल है, उनको पहले गुजरने का हक है और आप गुजर सकते हैं लेकिन मैक्सिमम स्पीड आपकी ये होनी चाहिए। उसके बाद ¿Qué vehículo tiene preferencia en esta intersección sin señalizar? एक ऐसा चौराहा, एक ऐसी इंटरसेक्शन जहां पे कोई साइन बोर्ड नजर नहीं आ रहा। आप देख सकते हैं ये मोटरसाइकिल उस तरफ जा रहा है, वहां से ट्राला जो है ना वो इधर आ रहा है। तो इसमें पहले कौन किसको गुजरने का हक है? ऑप्शन ए एल वेहिकुलो वेर्दे, ये जो ट्राला है इसको। ऑप्शन बी ला मोटोसिक्लेटा, इस मोटरसाइकिल को। और ऑप्शन सी ला मोटोसिक्लेटा porque no tiene que maniobrar, मोटरसाइकिल को क्योंकि इसने कुछ भी नहीं करना वहां पे, मतलब लेफ्ट या राइट इसे नहीं होना, सीधा जाना है, इसलिए इसको पहले गुजरने का हक है। तो यहाँ पे एक चीज आप क्लियर कर लें, जब भी तो एक ऐसा चौराहा आएगा, इंटरसेक्शन आएगी जहां पे कोई साइन बोर्ड लगा नहीं होगा, तो वहां पे पहले गुजरने का हक होता है जो भी गाड़ी राइट साइड से वहां एंटर हो रही हो। यहाँ पे जो सबसे राइट जानिब है वो ये है, तो इसको पहले गुजरने का हक है और इसको बाद में, क्योंकि मोटरसाइकिल की राइट साइड पे ये ट्राला मौजूद है, इसलिए सही जवाब है इसका ऑप्शन ए। अगला सवाल, ¿qué significado tiene esta señal? इस सिग्नल का क्या मतलब है? ऑप्शन ए que debo guardar una distancia mínima de seguridad con el vehículo que me precede, तो मुझे कम से कम जो फासला है वो रखना होगा जो गाड़ी मेरे से आगे जा रही है उसके और मेरे दरमियान। ऑप्शन बी मैं प्रोहिबे एल adelantamiento ओवरटेकिंग जो ना वो यहाँ से मैं नहीं कर सकता, ये मुझे बताया जा रहा है। और ऑप्शन सी पेलिग्रो por el pavimentado deslizante या pavimento deslizante, एक ऐसी सड़क जहां पे आप फिसल सकते। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। ये सिग्नल है, इसका मतलब यह है कि आगे वाली जो गाड़ी है उसके और मेरे दरमियान एक हिफाजती फासला होना लाजमी। अगला सवाल, el exceso de información que nos pueden dar las señales de tráfico, बहुत ज्यादा जो इंफॉर्मेशन है जो हमें साइन बोर्ड्स देते हैं, influye en la distancia de reacción, ये आपकी रिएक्शन की जो फासला होता है इस पे इफेक्ट करती हैं। ऑप्शन ए नो, ऑप्शन बी सी। तो इसका सही जवाब है जी ऑप्शन बी, बिल्कुल अफेक्ट करती हैं। जितने ज्यादा साइन बोर्ड होंगे, इकट्ठे होंगे, उतना मुश्किल होगा ड्राइवर के लिए डिसाइड करना और रिएक्ट करना, इसलिए ऑप्शन बी है इसका सही जवाब। अगला सवाल, los pasajeros de taxi, जो टैक्सी में जो क्लाइंट्स होते हैं, ड्राइवर छोड़ के जो सफर करते हैं, deben ponerse el cinturón de seguridad, तो क्या उनके लिए लाजमी है कि वो जो सीट बेल्ट है वो पहने? ऑप्शन ए no es necesario en trayectos cortos, छोटे छोटे जो सफर हैं उनमें ये लाजमी नहीं है। ऑप्शन बी dentro de poblado no, जो आबादी वाला इलाका है उसमें नहीं। fuera de poblado sí, उससे बाहर बिल्कुल लाजमी है। ऑप्शन सी सी es obligatorio en todas las vías, हर किस्म की सड़क पे ये लाजमी है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कि ये हर किस्म की सड़क पे लाजमी है, जो टैक्सी में बैठे हैं मुसाफिर के वो अपना सीट बेल्ट पहने। अगला सवाल, los conductores tienen prioridad de paso para sus vehículos, जो ड्राइवर्स हैं उनको अपनी गाड़ी गुजारने का हक है पहले respecto a los peatones, जो पैदल चल रहे हैं उनके मुकाबले में। लेकिन pero deberán dejarles pasar, लेकिन जो पैदल चलने वाले हैं उनको पहले गुजरने देना होगा। कब? ऑप्शन ए cuando van a entrar en una intersección y hay peatones cruzando,
जब आप एक चौराहे में एंटर होने जा रहे हो और वहां पे पहले से ही पैदल लोग हों। ऑप्शन बी, cuando van a poner el lado derecho, cuando van por el lado derecho de la calzada, जब आप अपनी सड़क के राइट साइड पे जा रहे हो। और ऑप्शन सी, en los pasos de peatones debidamente señalizados, जो जेब्रा क्रॉसिंग है बाकायदा तौर पे लगे हुए, वहां पे पहले गुजरने का हक प्यातोनिस को है। तो इसका सही जवाब भी यही है। जब आप गाड़ी पे जा रहे हैं तो आपको आम तौर पे जो पैदल हैं उनके ऊपर फौकियत हासिल है, लेकिन उस जगह पे आपने रुकना है, पहले गुजरने देना है जो पैदल है उसको, जहां पे उनके लिए बाकायदा जेब्रा क्रॉसिंग मौजूद होगी। अगला सवाल, es conveniente utilizar el motor como freno, तो मोटर को एज ए ब्रेक इस्तेमाल करना अच्छी बात है। ऑप्शन ए, नो puesto que se puede calentar, नहीं क्योंकि ये गर्म हो सकती है। ऑप्शन बी, नो lo correcto es apagarlo, जो बेहतरीन तरीका है वो ये है कि मोटर को बंद कर दिया जाए। ऑप्शन सी, ये एक अच्छा तरीका है। sobre todo खासकर cuando bajemos pendientes prolongadas, जब हम बहुत ज्यादा नीचे की जानिब जा रहे हो तो ब्रेक के बजाय मोटर से जो ब्रेक लगानी होती है, जो फ्रेनार करना होता है, वो ज्यादा बेस्ट रहता है। तो सही जवाब तो इसका ऑप्शन सी है, लेकिन यहाँ पे एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि मोटर से आप कैसे ब्रेक लगा सकते हैं। तो मिसाल के तौर पे आप एक ऐसी सड़क पे जा रहे हैं जहां पे बहुत ज्यादा नीचे की तरफ पेंडियंते है, तो वहां पे ब्रेक का इस्तेमाल करने के बजाय अगर आप अपनी गाड़ी का एक गियर जो है पांचवें से चौथे पे ले आते हैं, या आप स्पीड से अपना पैर जो है ना वो उठा लेते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली मोटर के साथ जो ब्रेक हैं वो लगा रहे हो। अगला सवाल, puede parar en doble fila, तो क्या आप दोबले फीला में रुक सकते हैं? ऑप्शन ए कह रहा है सी, cuando no exista espacio en las intermediaciones, बिल्कुल आप रुक सकते हैं दोबले फीला में जब आपके नजदीक कोई जगह ना हो। ऑप्शन बी, सी, siempre que sea por un tiempo inferior a 2 minutos, बिल्कुल आप दोबले फीला में रुक सकते हैं, लेकिन हमेशा 2 मिनट से कम जो है ना वो पीरियड में। ऑप्शन सी कह रहा है नो está prohibido, नहीं ये ममनू है। तो इसका सही जवाब है जी ऑप्शन ए, बिल्कुल आप दोबले फिला में रुक सकते हैं, सिर्फ उस सूरत में जब आपके इर्द गिर्द कोई जगह मौजूद ना हो जिस पे आप सही तरह से जो अपनी गाड़ी रोक सकें। अगला सवाल, el aceite de motor, जो मोटर का जो तेल होता है, cuando lubrica mejor, कब वो मोटर को सही अपना इस्तेमाल देता है, लुब्रिकार सही करता है। ऑप्शन ए, cuando el motor está caliente, जब मोटर गर्म हो। ऑप्शन बी, cuando el motor está frío, जब मोटर जो है ना वो ठंडी हो। ऑप्शन सी कह रहा है बिल्कुल सेम ही तरह से वो लुब्रिकार करता है चाहे मोटर गर्म हो या ठंडी हो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जो मोटर का तेल होता है, जो aceite de motor होता है, वो सही लुब्रिकार करता है जब मोटर गर्म हो। आज का आखिरी सवाल, सी en este estrechamiento, ये एक ऐसी जगह है जहां पे दो गाड़ियां इकट्ठी नहीं गुजर सकती। usted ha entrado primero, आप पहले एंटर हुए हैं उस कम्यून से। quién debe hacer marcha atrás, तो पहले तो रिवर्स किसको जाना होगा? ऑप्शन ए, yo porque el camión tiene más dificultad de maniobra, मुझे वापस जाना होगा क्योंकि कम्यून के लिए जो वापसी है, जो रिवर्स गियर है, रिवर्स जाना मुश्किल है। ऑप्शन बी, el camión que ha entrado después, कम्यून को रिवर्स जाना होगा क्योंकि वो बाद में एंटर हुआ है। ऑप्शन सी, quien tenga más dificultad de maniobra, जिसके लिए वापस जाना ज्यादा मुश्किल हो वो ही वापस जाएगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। यहां से, क्योंकि एक ऐसी जगह है जहां पे कोई साइन बोर्ड नजर नहीं आ रहा और मैं पहले एंटर हुआ हूं, तो मार्चा त्रास या रिवर्स जाना होगा कम्यून को क्योंकि वो बाद में एंटर हुआ। तो इसके साथ हमारी आज की क्लास जो कि था पार्ट नंबर 2 उसका होता है इख्तिताम। उम्मीद करता हूं कि आपको इस क्लास से कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह पार्ट नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।